बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब ऑल टाइम फेवरेट शामी कबाब की रेसिपी है, लेकिन यहाँ पर बन रहे हैं एक ख़ास तरीके से पसंदा शामी कबाब। तो शामी कबाब के सभी को पसंद होते हैं। इसका रेशेदार जो शामी कबाब बनते हैं, बेसिकली ये हम यहाँ पर रेसिपी पसंदे से तैयार करेंगे, वो आपने देखना है। साथ ही एक ख़ास मसाला मैं इसमें डालूँगी, वो आपने देखना है। ये देखें कितने रेशेदार ये पसंदा शामी कबाब हैं, जिसको हम पसंदों से तैयार करेंगे। ये ज़बरदस्त सी रेसिपी आपने ज़रूर वॉच करनी है। देखें 600 ग्राम ये मैंने पसंदे लिए हैं। बिल्कुल इसमें थोड़ा सा फ़ैट भी मैंने ले लिया है, ताकि जो अच्छा सा अमेजिंग सा टेस्ट आता है हमारे शामी कबाब में। ये देखें इसका जो आप ये देख रहे हैं, इस तरीके से इसका रेशा बनेगा और बहुत अमेजिंग सी ये तैयार होंगे शामी कबाब। तो 600 ग्राम मैंने पसंदे लिए हैं, थोड़ी सी हड्डियाँ मैंने ले ली हैं अच्छे से अमेजिंग टेस्ट के लिए। अब देखें ख़ास मसाला है, आधा टेबल स्पून मैंने ली है काली मिर्चें, 1 टेबल स्पून भर के मैंने लिया है साबुत ज़ीरा, और 1.5 टेबल स्पून मैंने डाला है इसमें साबुत धनिया, और 1.5 टेबल स्पून ही मैं इसमें डालूँगी सौंफ। तो काली मिर्च, ज़ीरा, सौंफ और साबुत धनिया के बाद ये देखिए 1 पीस मैंने लिया है जावित्री का, 4 मैंने ली हैं छोटी इलायची, 3 बड़ी इलायचियाँ ली हैं। बड़ी इलायची के मैं इसकी स्किन को खोल लूँगी, और 2 से 3 इंच का दालचीनी का पीस है, 8 लौंगे हैं, और ये देखें 8 से 10 मैंने साबुत लाल मिर्चें ली हैं। और यहाँ पर लहसुन की पूरी 1.5 गड्डी मैंने डाली है। देसी लहसुन है, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। 2 मीडियम साइज़ की प्याज डालेंगे और 3 से 4 इंच का अदरक का पीस। तो यहाँ पर अपने 600 ग्राम पसंदों में हम ये तमाम अमेजिंग सा ख़ास मसाला डाल देंगे। याद रहे अदरक लहसुन भी हमारे बहुत अच्छा टेस्ट पैदा करता है हमारे पसंदा शामी कबाब में। रेशा बहुत अच्छा बनता है शामी कबाब को अगर हम पसंदों से बनाते हैं। यहाँ पर हम पानी डाल देंगे। और एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, ये है तकरीबन 200 ग्राम ये मैंने ली है दाल, जो मीडियम देखें साइज़ का, ये जो हर किसी के घर में कप होता है रेगुलर कप, उसका मैंने दाल को मैंने 1 घंटे के लिए भिगोने रख दिया है। यहाँ पर देखें जो मैंने आपको गोश्त दिखाया था, यहाँ पर इसमें अभी उबाल आ गया है। जब तक ये तकरीबन 50% कुक होगा, हम चटनी तैयार कर लेते हैं। ये 6 अज्जा की चटनी है, पुदीना और लहसुन की चटनी इसको कहा जाता है। ढेर सारा पुदीना, 1 लहसुन का बंच जाता है, कुछ हरा धनिया, आधा कप इसमें इमली का पल्प जाएगा, और 1 टीस्पून ज़ीरा जाता है, और कुछ हरी मिर्चें हम टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। तो अमेजिंग सी ये रेसिपी है। पुदीना, लहसुन और इमली की ज़बरदस्त सी चटनी आपने साथ में ज़रूर तैयार करनी है, ये ज़बरदस्त से रेशा कबाब के साथ। तो यहाँ पर हम चटनी को तैयार कर लेंगे। ये देखें तकरीबन पकते हुए 45 मिनट्स हो चुके हैं, और हमारे जो हमने दाल को भिगो दिया था तकरीबन 1 घंटा तकरीबन दाल भीग रही है हमारी। ये देखें मैं आपको शामी का इसका पसंदा दिखा दूँ। ये अभी हम इसको कुक करना है मज़ीद, लेकिन अब हम इसको तकरीबन 45 मिनट्स के बाद मैं इसको दाल के साथ कुक करूँगी, जो दाल को हमने भिगोने रख दिया था। तो दाल भी तकरीबन 45 मिनट से भीग रही है, और ये हमारा जो पसंदे हैं ये भी हमारे तकरीबन 75% तक गल चुके हैं। बाकी हम इसको कुक करेंगे अपनी दाल के साथ। और यहाँ पर देखें तकरीबन मैंने हाफ़ आवर इसको और पकाया था, आधे घंटे बाद ये देखें कंडीशन मैं आपको दिखा दूँ। ये देखें पसंदे कितने अच्छे से हमारे गल चुके हैं। ये देखें इसका रेशा, ये जो इसकी जो लेयर्स बनती हैं ना, वो इसी से बहुत ज़बरदस्त बन जाती हैं। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा ठंडा कर लेंगे और फिर पीस लेंगे इसको। नमक रह गया था, नमक डल जाएगा। इस स्टेज पे अपने अंदाजे से नमक डाल देना है, और फिर इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। 1 मिनट हल्की सी आंच पर इसको रखेंगे ताकि नमक डिज़ोल्व हो जाए, और अब हम इसको पीस लेंगे। देखें तो देखें आप इसको सिल पर पीसें तो देखें कितने अच्छा, ये चॉपर में चाहें तो आप चॉपर में भी पीस सकते हैं, बट मैं यहाँ पर इसको सिल पर पीस रही हूँ। देखें इसके कितने ज़बरदस्त रेशा बनता है, और सिल पर पीसने से आपको ये फ़ायदा है कि बहुत अमेजिंग इसका टेस्ट आता है। तो यहाँ पर देखें मैंने इसको सारा पीस लिया है, और कुछ अज्जा इसमें जाएंगे, मैं आपको दिखा दूँ। बहुत ज़्यादा आपने रेशों को नहीं बारीक करना, क्योंकि हम सिल पर पीसते हैं तो डेफिनेटली बिल्कुल फ़ाइन नहीं हो पाता है, और रेशा ही रहता है। 2 टेबल स्पून चॉप्ड जिंजर, 2 से 3 टेबल स्पून मैंने चॉप्ड इसमें वो डाली है प्याज, और धनिया पुदीना हम डालेंगे अच्छा। तकरीबन हाफ़ बंच मैंने पुदीने का लिया था, और थोड़ा हरा धनिया मैंने डाल दिया था, और 1 अंडा हम डाल देंगे फेंट कर। तो 1 अंडा हम इसमें डालेंगे, और बाकी जो हम इसको फ्राई करेंगे तो वो अंडे में इसको डिप करके करेंगे। अच्छे तरीके से हाथों से मिक्स करना है हर चीज़, हमारा अंडा, प्याज, और ये देखें हरी मिर्च, पुदीना, ये तमाम हर जगह पर अच्छे तरीके से डिवाइड हो जाए। और ये बहुत ज़बरदस्त से देखें शामी कबाब मैंने बना लिए हैं।
और हर किसी मेरी प्यारी प्यारी माँओं बहनों को सबको बनाना आते हैं शामी कबाब किस तरीके से तैयार किए जाते हैं। कॉर्नर्स को कोशिश करें आप थोड़ा पतला कर लें, क्योंकि वो अच्छा सा टेस्ट आता है जब हम इसको अंडे में डिप करके इसको फ्राई करते हैं। तो बहुत ज़्यादा मोटे मोटे आपने नहीं बनाने हैं, थोड़ा सा साइज़ कम रखें ताकि अच्छे क्रिस्पी फ्राई हों। तो ये देखें मैं इसको घी में फ्राई कर रही हूँ, अंडे में डिप किया हमने और इसको हम डाल देंगे अपने घी में। तो देखें कितना ज़बरदस्त सा इसका टेस्ट तो होगा, उसके साथ में इसका पसंदों से जो हमने तैयार किए हैं इसका लच्छा भी बहुत अच्छा बनता है, इसका रेशा भी बहुत ज़बरदस्त बनता है। तो अच्छा सा फाइन नाइस कलर आ जाए। शुरू में आपने लो फ्लेम पर इसको कुक करना है, एकदम से तेज़ आंच पे नहीं करना, और फिर उसके बाद इसको हम फ्लिप कर देंगे। देखिए इस तरीके से सारे हम ये लच्छादार रेशेदार शामी कबाब तैयार कर लेंगे। बहुत अमेजिंग रेसिपी मैंने आपको दी है। इसमें जो ख़ास मसाला हमने, बहुत से लोग इसमें नहीं डाल रहे होते हैं, जो हमने इसमें सौंफ डाली है, साबुत धनिया और जो ज़ीरा हमने डाला है, ये सब पसंदों के साथ ही कुक हुआ है। तो ये इसकी ख़ास बात है और डेफ़िनेटली पसंदों से हम जब इसको तैयार करते हैं तो इसका टेस्ट भी बहुत अमेजिंग होता है। सेकेंड हम इसको सिल पर हमने इसको पीसा है। तो ये देखें अमेजिंग से, थोड़ी सी मेहनत लो तो लगती है सिल पर पीसने में, लेकिन आप यकीन करें ये बहुत लजीज तैयार होते हैं। तो सो व्यूवर्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि मेरे चैनल से मिलने वाली हैं आपको ऐसी शानदार रेसिपीज़ जिन्हें आप अपने किचन में ज़रूर बनाना पसंद करेंगे। तो देखें लहसुन और पुदीने की जो हमने चटनी तैयार की है, ये हाज़मे में बड़ी ज़बरदस्त रहती है, और कितने भी आप ये कबाब खा लेना रेशेदार तो आपका मन नहीं भरने वाला। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त इसका रेशा है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।